हमारा पहला पॉइंट है I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट से संबंधित भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच 3600 किलोमीटर लंबी सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाएगी। ये परियोजना 2029 तक पूरी होने की संभावना है। इसका उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित डेटा ट्रांसफर, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। दोस्तों, भारत में 2 लैंडिंग पॉइंट हैं, मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है और साउथ चेन्नई, तमिलनाडु। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट, हिमाचल प्रदेश को 8 नए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को 8 नए उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। राज्य में अब कुल जीआई टैग उत्पादों की संख्या 17 हो गई है। जीआई टैग उत्पाद की विशिष्ट पहचान, बाजार मूल्य और निर्यात को बढ़ावा देना है। नए जीआई टैग जो प्राप्त हुए हैं वो है दोस्तों सी बकथॉर्न है, सलोनी सफ़ेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी ज्वेलरी और सीपू बाड़ी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जीआई टैग की वैधता रहती है 10 साल। इसकी जो अधिनियम है वो है दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, 2003 में इसको लागू किया गया था। भारत का पहला जीआई टैग 2004 और 5 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिजिटल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गूगल इंडिया ने समझौता किया है पर्यटन मंत्रालय के साथ। पर्यटन मंत्रालय जो है उन्होंने गूगल इंडिया के साथ नई दिल्ली में किया है समझौता। AI एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के पर्यटन स्थलों का वैश्विक प्रचार किया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक पर्यटन हब के रूप में विकसित करना। इससे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया अभियान 2002 में शुरू किया गया था। इस समय जो पर्यटन मंत्री हैं वो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत जापान का संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यूनिकॉर्न मास्ट। भारत और जापान नौसेना के लिए यूनिकॉर्न मास्ट नोरा 50 विकसित करेंगे। घोषणा 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुई। निर्माण जो है वो BEL और जापानी कंपनियों के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। ये आधुनिक इंटीग्रेटेड रडार और कम्युनिकेशन टावर प्रणाली है। अगला है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय सम्मेलन। दोस्तों, नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसका थीम है बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत। आयोजक है एसोचैम। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं निर्मल के। अगला पॉइंट है भारत की पहली ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील। ACME ग्रीन मॉलिक्यूल ने जापान की मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी के साथ समझौता किया है। भारत प्रतिवर्ष 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल जापान को निर्यात करेगा। उत्पादन उड़ीसा के पारादीप स्थित ACME प्लांट में होगा। ग्रीन मेथनॉल का प्रमुख उपयोग समुद्री जहाजों के ईंधन के रूप में किया जाएगा। ठीक है। खेल से संबंधित पॉइंट है पैरा एथलीट होकाटो ओटोजे सेमा, ये बने वर्ल्ड नंबर 1। नागालैंड के होकाटो ओटोजे सेमा, इन्होंने पुरुष शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। पेरिस का जो पैरालंपिक्स है 2024, इसमें इन्होंने जीता था कांस्य पदक। भारतीय सेना की 9वीं असम राइफल में ये सूबेदार हैं। 2002 में लैंडमाइन विस्फोट में इनका बायां पैर खो दिया था इन्होंने। अर्जुन पुरस्कार एवं अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधित पॉइंट हैं। RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविशंकर को बनाया गया है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बैंकिंग सरकारी प्रतिभूतियों एवं ऋण प्रबंधन का 30 वर्षों से अधिक अनुभव है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में इसका जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। मुख्यालय मुंबई में है। महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026। दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। 2026 में ये 4 जुलाई को यानी कि आज मनाया जा रहा है। इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। सहकारिता आधारित विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में मान्यता दी थी। पहला आयोजन 1995 में किया गया था। 2025 में दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है दोस्तों। अभी हम MCQ क्वेश्चंस करते हैं। USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। दोस्तों, सुनील भारती मित्तल
इनको भारत अमेरिका व्यापार एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विक्रम मिश्री। दोस्तों, ये ऑलरेडी विदेश सचिव थे, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। जुलाई 2026 में इनको अगेन नियुक्त किया गया है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हेतु भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया किस राज्य में मंजूर की गई? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो पहला स्टेट बन गया है टू रिसीव अप्रूवल फॉर ए सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर फॉर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। इससे इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड नेविगेशन, ठीक है, सुरक्षा और नेविगेशन में सुधार होगा। RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं रवि शंकर, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, इसके अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है तेजिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह। इनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत सरकार ने सोमनाथ घोष को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया है? इनका नाम, देश का नाम है मलेशिया। मलेशिया में जो है सोमनाथ घोष, ये अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के हाईएस्ट कमिश्नर ऑफ टू मलेशिया। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 29th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, ये जयपुर में हुआ है, ठीक है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीदरलैंड। नीदरलैंड में 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? राइट आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल दोस्तों डबलिन, ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार स्थापित जलविद्युत क्षमता में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पांचवा रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026, ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत ने US ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रजत पदक। इन्होंने जीता है रजत पदक। किदाम्बी श्रीकांत सिल्वर मेडल जीते हैं US ओपन बैडमिंटन 2026 में। इनका करियर का एक और ये इंटरनेशनल अचीवमेंट है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ये बना है 10th कंट्री जो UPI को अपना रहा है, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया है और एक्सपेंड हो रही है इसे इंडिया की डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ग्लोबल में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। फॉर गुड ग्लोबल कमीशन, दोस्तों भारत से सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी एवं लक्ष्मी एन मित्तल संस्थापक सदस्य बने हैं। इस आयोग में विश्व के 44 वैश्विक नेता शामिल हैं। इसका उद्देश्य है AI का सुरक्षित, विश्वसनीय एवं लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करना तथा डिजिटल डिवाइड कम करना। इसका जो पहला सम्मेलन है वो 7 से 10 जुलाई 2026 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा। इम्पॉर्टेंट तथ्य है ITU के अंतर्गत गठित किया गया है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला पॉइंट है UNCTAD अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की 9वीं बैठक हुई है, ठीक है। UNCTAD ये बैठक जो हुई है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। विषय रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी। भारत ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। भारत की ओर से उपभोक्ता मामलों के सचिव नीति खरे इन्होंने की है अध्यक्षता। इम्पॉर्टेंट तथ्य देखें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट, पहला पॉइंट है भारत का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ये राजस्थान के पचपदरा में स्थापित किया जाएगा।
ये जो है HPCL एवं राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। हिस्सेदारी है 74% HPCL की और राजस्थान सरकार की 26%। कुल लागत लगभग 69,450 करोड़। रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन पर वर्ष। पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन पर वर्ष। यहाँ पेट्रोल, डीजल, LPG के साथ प्लास्टिक, पॉलीमर एवं सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन भी होगा। कुछ तथ्य हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ये पूर्णतः नई परियोजना है। HPCL की स्थापना 1974 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। मंत्रालय की बात करें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। HPCL जो है ये महारत्ना PSU है। दोस्तों अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026। ICMR को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार की श्रेणी है इनोवेशन बाय यूज ऑफ AI एंड अदर न्यू एज टेक्नोलॉजीज। ICMR जो है माइंड्स प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया इसको। ये पुरस्कार 29वें राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में प्रदान किया गया है। ICMR की स्थापना 1911 में, वर्तमान नाम ठीक है जो इसका है 1949 में दिया गया। मुख्यालय है नई दिल्ली में। खेल से संबंधित पॉइंट है ICC महिला T20 विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया है इंग्लैंड को 7 विकेट से और खिताब जीता है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का। फाइनल मुकाबला खेला गया है लॉर्ड्स लंदन में। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है 7वां ICC महिला T20 विश्व कप खिताब जीता है। भारत की स्थिति देखें तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। अभी तक कोई भी खिताब नहीं जीता भारत। ये दोस्तों 10वां संस्करण था। मेजबान था इंग्लैंड एंड वेल्स। प्लेयर ऑफ द मैच बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान रही हैं सोफी मेरिनेक्स। इंग्लैंड की कप्तान नेट साइबर ब्रंट। और जो पहला संस्करण वो 2009 में हुआ था, विजेता इंग्लैंड रहा था। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट है। अरब सागर में नई गहरे समुद्र की मछली की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने साइटोप्सिस इंडिका इंडियन डोरी नामक नई प्रजाति खोजी है। ये खोज दक्षिणी केरल के पास अरब सागर एवं लक्षद्वीप सागर में 350 से 500 मीटर गहराई पर हुई। खोज ICAR CMFRI के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। तथ्य देखें तो CMFRI की स्थापना 1947 में, मुख्यालय कोच्चि केरल में है। ICAR के अंतर्गत एक कार्यरत है। गगनयान मिशन सॉल्व का पहला ग्राउंड टेस्ट। दोस्तों इसरो ने सॉल्व है क्या? सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। इसका पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। क्रू मॉड्यूल को 10 से 17 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाकर 10 पैराशूट की सहायता से समुद्र में सुरक्षित उतारा गया है। दोस्तों ये परीक्षण गगनयान मिशन की मानव अंतरिक्ष उड़ान तैयारियों का हिस्सा है। गगनयान का लक्ष्य 2027 का है। घोषणा किया गया था 2018 में। जो व्हीकल है जिस पे लॉन्च किया जाएगा वो है LVM-3। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पुरस्कार और सम्मान। नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंड K2 द सिटी ऑफ तांपा से सम्मानित किया गया है। हेल्थ केयर, शिक्षा, खेल, संस्कृति एवं सामाजिक सेवा में योगदान के लिए। सम्मान जो है अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित 44वें API वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किया गया है। दोस्तों API की स्थापना 1982 में हुई थी। अमेरिका में भारतीय मूल के चिकित्सकों का सबसे बड़ा संगठन है। अभी हम करते हैं वन लाइनर। हाल ही में चर्चा में रही भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन, इसका संबंध किस परियोजना से है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। हाल ही में ड्रीम महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। चर्चा में रहा मोबाइल प्लेटफॉर्म लोकोस, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष की आयु में भारत के लिए पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के नाम। दोस्तों 2312 करोड़ में IBV ब्राज़ील पेट्रोलियो की 100% हिस्सेदारी किस भारतीय कंपनी ने खरीदी? BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। I2CEA SEA मतलब सी सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना किन देशों से संबंधित है? इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर।
हाल ही में 23 नए जीआई टैग मिलने के बाद भारत का तीसरा सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। केइको फुजिमोरी किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई हैं? पेरू की। तीजन बाई किस लोक कला से संबंधित थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? ये थी पांडवानी गायन शैली से, सिंगिंग स्टाइल से। हाल ही में भारत की 24वीं तेल रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। यूएनसीटीएडी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की गई। एफडीआई के प्रवाह के मामले में भारत 11वें स्थान पर रहा है। 2025 में भारत को 38.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो कि 2024 की तुलना में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। और जो 2024 की रैंक थी भारत की, वो 13वें स्थान पर था। इसमें कुछ और तथ्य हैं, जैसे कि अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है एफडीआई प्राप्त करने के मामले में। इस रिपोर्ट को जारी करता है यूएनसीटीएडी, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत इंडोनेशिया प्रम्बानन मंदिर संरक्षण परियोजना। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु समझौता किया है। ये जो समझौता किया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो के बीच में हुआ है। प्रम्बानन मंदिर योग्यता इंडोनेशिया में स्थित है। निर्माण हुआ था 856 ईस्वी में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1991 में शामिल किया गया था। यह ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को समर्पित मंदिर है। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट, सिरसा किन्नू को जीआई टैग मिला है। हरियाणा की सिरसा किन्नू, इसको जीआई टैग प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। ये हरियाणा का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बना है। किन्नू जो है, संतरे का एक हाइब्रिड किस्म है। जीआई टैग की वैधता होती है 10 साल। जीआई एक्ट 1999 में आया था, लागू हुआ था सन 2003 में। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर परियोजना विवाद का समाधान। दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान ने जल, बिजली एवं पुनर्वास संबंधी विवादों पर ऐतिहासिक समझौता किया है। समझौता जो है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ। परियोजना है नर्मदा नदी जो कि गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। उद्गम होता है अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी तवा। अगला पॉइंट, हैंडलूम हैकाथॉन 2026 वेविंग इनोवेशन। दोस्तों, वस्त्र मंत्रालय के डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य हैंडलूम क्षेत्र में तकनीक, डिजाइन एवं नवाचार को बढ़ावा देना। विजेता को 4 लाख एवं 1 वर्ष का इनक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा। अगला पॉइंट है रिटेल एवं एफएमसीजी जीसीसी का वैश्विक हब बना है भारत। दोस्तों, रिटेल और जो एफएमसीजी है, ग्लोबली कैपेबिलिटी सेंटर का सबसे बड़ा केंद्र भारत बना है। देश में 180 जीसीसी संचालित हैं। इनमें 2.72 लाख से अधिक प्रोफेशनल कार्यरत हैं। कुछ तथ्य हैं, महत्वपूर्ण केंद्र है बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर एवं हैदराबाद। गिफ्ट सिटी और डा नांग फाइनेंशियल सेंटर के बीच में समझौता हुआ है। दोस्तों, गुजरात में स्थित है गिफ्ट सिटी। इन्होंने वियतनाम के डा नांग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा देना। गिफ्ट सिटी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट है। प्लेसेंटा ऑन चिप तकनीक विकसित की गई है। भारतीय वैज्ञानिकों एवं आईआईटी बॉम्बे ने प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म विकसित किया है। एक गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के कार्यों की लैब में सटीक नकल करता है। इससे एनिमल टेस्टिंग पर निर्भरता कम होगी। कुछ तथ्य देखें तो विकास में आईसीएमआर के राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की प्रमुख भूमिका रही है। कुछ नियुक्तियां, पुरस्कार एवं सम्मान देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025, ये गुजरात के आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को पुष्टि मार्ग हवेली संगीत के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 25,000। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। मुख्यालय
नई दिल्ली में है। अभी हम करते हैं वन लाइनर। भारत और जापान की जो पहली संयुक्त रक्षा विकास परियोजना है, इसका क्या नाम है? यूनिकॉर्न। प्रोफेसर योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2026 को राष्ट्र को समर्पित भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों पचपदरा, जो कि बालोतरा में है। ठीक है। अगला है, व्यावसायिक रूप से माचा चाय, इसका उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? चाय से संबंधित तो असम है। नेक्स्ट है, 2027 से नई 10 वर्षीय फंडिंग साझेदारी के बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज का आधिकारिक नाम क्या होगा? बुकरमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है। नेक्स्ट है, 2026 फीफा विश्व कप में किस देश के खिलाफ पुर्तगाल की जीत के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप नॉकआउट चरण में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं? क्रोएशिया। अगला है, महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए गुजरात पुलिस ने कौन सा राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? इसका नाम है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। इसको गुजरात पुलिस ने शुरू किया है महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, किस वेधशाला में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया गया है, जिसने ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए 10 वर्षीय मिशन शुरू किया है? दोस्तों ये है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, वेरा सी रूबिन वेधशाला। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किस विश्व धरोहर स्थल पर बिना अनुमति मरम्मत कार्य जारी रहने से उसे वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर सूची में डाला जा सकता है? यह है दोस्तों तक्षशिला। पेलियो इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये जो पेलियो इंडिया पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। नेक्स्ट, भारत और माली ने अपना पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम किस शहर में शुरू किया है? बमाको। बमाको को बता दूं, ये माली की कैपिटल भी है। ठीक है, यहाँ पे शुरू किया है भारत और माली ने अपना पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीएमई ग्रीन मॉलिक्यूल ने लगभग 1 बिलियन US डॉलर के दीर्घकालिक ग्रीन मेथनॉल आपूर्ति समझौते पर किस जापानी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है? यह है दोस्तों MGC, मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी। ठीक है, मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी।